नमस्कार। कुमुदवनमपश्री श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजेत् मुदमुरुगः प्रीतिमांश्चक्रवाकः उदयम् अहिमरश्मिर्याति सितांशुरस्तं हतविधिनिहतानां हावचित्रो विपाकः। फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। इस समय विप्रलंब श्रृंगार की चर्चा चल रही है, जिसमें विप्रलंब श्रृंगार को 5 प्रकार का बताया गया है। अभिलाषा हेतुक, विरह हेतुक, ईर्ष्या हेतुक, प्रवास हेतुक और शाप हेतुक। यानी अभिलाषा वगैरह जो 5 हैं, इनमें से कल 2 उदाहरण तो दे दिए। प्रेमार्द्राः प्रणय स्पृशः परिचयात् उद्गाढ़ रागोदयात् ताः ताः मुग्धदृशो निसर्ग मधुराश्चेष्टाः भवेयुर्मयि। ये मालती माधव का श्लोक था और माधव की उक्ति है। उसके बाद दूसरी है विरह की अभिलाषा, यानी पति कहीं और चला गया है तो कहाँ गया होगा। विरहिणी सोच सोच करके ये सब चीज़ें कह रही है और रात बिता रही है, तो विरह। अब आगे ईर्ष्या करें सा पत्यु प्रथमापराध समये सख्योपदेशम विना नो जानाति सविभ्रमांग वलनावक्रोक्ति संसूचनम स्वच्छैः अच्छकपोलमूलगलितैः पर्यस्त नेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैः अश्रुभिः। सा यानी वह, सा बाला, पत्यु प्रथमापराधे, ठीक है, यानी पति के प्रथम अपराध पर किसी को उसने देख लिया होगा। अब ये पहली गलती थी उसकी, तो पहली गलती के समय सखियों के उपदेश के बिना ही, ठीक है, सखियों ने कुछ बताया नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए वह सविभ्रमांग वलनावक्रोक्ति संसूचनम न जानाति, इन सब चीज़ों को वो नहीं जानती है। ठीक है, क्या क्या, तो सविभ्रम यानी चेष्टापूर्वक, ठीक है, चेष्टापूर्वक या हाव भाव से वक्रोक्तियों से उलाहना देना नहीं जानती है। अंग भाई जैसे कुछ होता है ना, उलाहना देने के भी तरीके, या तो आप शब्दों से कहिए, तो शब्दों से कहें तब तो ठीक है, सीधे सीधे शिकायत हो गई। और यहाँ तो हाव भाव के साथ या अंगों को हिला डुला करके विशेष चेष्टा के द्वारा जो उलाहना देना है, उस उलाहना देने को वो नहीं जानती है। वो नहीं जानती कैसे उलाहना दिया जाता है, क्योंकि सखियों का उपदेश सखियों ने सिखाया नहीं उसको, या इसने सखियों से सीखा नहीं है। तो तब करती क्या है, तो कहे सा बाला केवलमेव रोदिति, केवल रो रही है। ठीक है, अब वो सब बाला है कैसी, तो कहे पर्यस्त नेत्रोत्पला, आंखें चारों तरफ घुमाती हुई, आंखें को चारों तरफ घुमा रही है, ऐसी वह बाला केवल रो रही है। किस तरह से रो रही, तो अश्रु भी, आंसुओं से। ठीक है, आंसू, अब आंसू है कैसे, तो कह रहे स्वच्छ ही, स्वच्छ, अच्छ कपोल मूल गलितई ही, स्वच्छ आंसू हैं और स्वच्छ गालों के मूल भाग से, गतई ही, गिरते हुए, गिरने वाले, और लुठल यानी खुले हुए बाल हैं, बाल को बांधा नहीं है, तो खुले हुए बाल हैं इसलिए बिखरे हैं, तो बिखरे हैं इसलिए चंचल भी हैं, और उन चंचल बालों से युक्त हैं, उन चंचल बालों से भी वो आंसू उसके झर रहे हैं। जैसे आँख से आँख है तो कहीं चिपका होगा तो उस बाल से भी वो झर रहा है, गाल के मूल भाग से भी गिर रहा है वह आंसू। ऐसे आंसुओं से वह केवल रो रही है, क्योंकि उलाहना देना नहीं जानती है, क्योंकि सखियों से सीखा नहीं है। उलाहना किस तरह से देना है, क्योंकि तो कह रहे हाव भाव, अंगों के विशेष चेष्टा से उलाहना देना वो नहीं जानती, इसलिए ऐसा काम कर रही है। तो ऐसे में ईर्ष्या भाव, ठीक है, ईर्ष्या हेतु का विप्रलंब श्रृंगार है।
ठीक है। तो इस तरह से यह जो है उदाहरण ईर्ष्या भाव से, ईर्ष्या हेतु को भी प्रलंब श्रृंगार है। अब दूसरा है प्रवास, ठीक है, प्रवास। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। प्रस्थानम वलयैः कृतं प्रियसख्यैः आश्रय अजस्रम गतम धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः यातुं निश्चित चेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गंतव्ये सति जीवित प्रिय सुहृत सार्थः किम त्यज्यते। ये भी देखिए कवि की प्रस्तुति कैसी है। कह रहे हैं कि वलयैः प्रस्थानम कृतम, ठीक है, वलय यानी कंगन, पहले ही चले गए, ठीक है, पहले ही चले गए, क्योंकि वो सुनी होगी कि पति जाने वाले, तो दुबली हो गई। अब दुबली हो गई तो हाथ पांव जो है दुबले हो गए तो हाथ में रहे हुए कंगन जो है निकल गए। अब निकल गए तो वो चले ही गए। प्रिय सखैहि आश्रयैहि अजस्रम गतम, आंसू भी निरंतर निकल ही रहे हैं, जो प्रिय सखा हैं, प्रिय मित्र हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रिय सखई यानी प्रिय मित्र हैं, जो हमारे आंसू हैं वो हमारे पति के प्रिय के मित्र हैं। ऐसे आंसू अजस्रम निरंतर चलते जा रहे हैं, ठीक है, सब आंसू निरंतर बह रहे हैं। धृत्या न क्षणम आसितम, धैर्य तो एक क्षण भी रुका नहीं। धैर्य क्षणम आसितम न, ठीक है, एक क्षण भी रुकी नहीं धृति, धैर्य। व्यवसितम चित्तेन गंतुम पुरः, और चित्त जो है तो आगे आगे चलना शुरू कर दिया। चित्तेन पुरः गंतुम व्यवसितम, आगे आगे चलना शुरू कर। चित्त अब अभी तो उनका जाना बाकी है, उसको पहले चित्त जाना शुरू कर, आगे पुरः। कह रहे हैं भाई या तुम निश्चित चेतसी प्रियतमे, भाई जाने का संकल्प किए हुए प्रियतम के, यानी प्रियतम के जाने का निश्चय करने पर सर्वे समम प्रस्थिता, सभी लोग एक साथ जाना शुरू कर दिए, प्रस्थिता। अब वो अपने प्राण से कह रही है, हे जीवित, हे प्राण, गंतव्य, तुम्हें भी जाना है तो है ही ना, जब सभी लोग जा रहे हैं तो तुम भी जाओगे। तो गंतव्ये सती, जो जाना ही है, तो प्रिय सुहृत सार्थः, अपने प्रिय मित्र के साथ को, सार्थ यानी साथ, ठीक है, साथ होने को, सार्थ यानी साथ को, किमुत्यज्यते, क्यों छोड़ रहे हो, जब जाना ही है तो तुम भी चले जाओ। हे प्राण, जब जाना, ये तो निश्चित, इतने सारे लोग चले गए तो तुमको भी जाना ही जाना है, तो जब जाना ही है तो तुम अपने प्रिय मित्र, हमारे जो पति हैं, वो जब जा रहे हैं तो उनके तो तुम मित्र हो, तो उनका साथ तुम क्यों छोड़ रहे हो, जब वो जाए तो तुम भी चले जाओ, ये कहना है। तो प्रवास हेतुक जो विप्रलंभ श्रृंगार है उसका ये उदाहरण है, प्रस्थानम वलयैहि, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रवास से। बाद में शाप, त्वाम आलिख्य प्रणय गुपिताम धातुरागैः शिलायाम आत्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयैः तावत् मुहुः उपचितैः दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरः तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः, ठीक है। एक विरही प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका से, संदेश के रूप में कह रहा होगा, त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम, मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूँ, तुम कैसी तो प्रणय रति क्रीड़ा में तुम नाराज हो गई हो, तो प्रणय से यानी प्रेम में कुपित बनी हुई तुम्हारा चित्र जब मैं बनाता हूँ, आलेखन करता हूँ, और बनाने के बाद, आलुख्य यानी बनाने के बाद लिख करके कि बनाता कैसे हूँ, तो धातु रागैः शिलायाम, धातु यो वो होता है ना धातुराग,
गिरवा, हाँ गिरवा रंग का जो एक मिट्टी होती है, उससे शिला पर जब तुम्हारा प्रणय से कुपित ऐसे तुमको मैं जब बनाता हूँ, तुम्हारा चित्र जब बना देता हूँ, और बनाने के बाद तुम्हारे चरण पर मैं गिरता हूँ, गिरने जाता हूँ। आत्मानं ते चरण पतितम यावत कर्तुम इच्छामि, जब मैं तुम्हारे चरण पर गिरा हुआ अपने आप को बनाने जाता हूँ, यानी तुम्हारे चरणों पर मैं जब गिरने जाता हूँ, तो अश्रई ही आंसू, जो हमारे आंसू हैं वो, तावत मुहुः उपचितई ही, बार बार इकट्ठे होकर के, उपचितई ही यानी इकट्ठे हुए आंसू जो है, उन आंसुओं के द्वारा मैं दृष्टि ही आलुप्यते, मेरी दृष्टि को ढक देते हैं, आलुपित कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, दृष्टि आंसुओं की वजह से ढक जाती है, तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। अब देखिए स्थिति क्या बनती है, तो कह रहे कि क्रूरः कृतांतः, दुष्ट कृतांत विधि भाग्य या विधाता, उसमें भी यानी उस चित्र में भी हमारे संगम को नहीं चाहता है, सहन नहीं करता, ना चाहते, यानी वो हमारे संगम को उसमें भी यानी उस चित्र में भी हमारे संगम को वो नहीं चाहता है, नहीं सहन करता है। ये है उसका, तो ये है शाप हेतु का विप्रलंभ श्रृंगार। ठीक है, अब आगे चलें। हास्य आदि नाम क्रमेण उदाहरणम, अभी ये तो श्रृंगार रस हो गया, पहला रस जो है श्रृंगार रस हो गया। अब कौन सा श्रृंगार है, अब कौन सा रस है, तो कहें हास्यादि नाम क्रम से, यानी हास्यादि रसों का क्रम से उदाहरण देना चाहिए। तो ये जो है एक बड़ा बढ़िया हास्य रस का श्लोक उद्धृत किया है ममराचार्य ने। आकुंच पाणिम अशुचिम मम मूर्धनि वेश्या मंत्रां वसाम प्रतिपदम प्रसदय पवित्रे तारस्वरम प्रथित थुत्कम अदात प्रहारम हा हा हतो हम इति रोदिति विष्णु वर्मा। विष्णु वर्मा रो रहा है, हा हा ए मैं मारा गया ऐसा कहते हुए विष्णु वर्मा नाम का ब्राह्मण जो है रो रहा है। क्यों रो रहा है, तो कह रहा है कि आकुंच्य यानी इकट्ठा करके, समेट कर, पाणिम अशुचिम, अशुचि अपवित्र हाथ को, अपवित्र मुट्ठी को बांध करके, मम मूर्धनि मेरे सिर पर, वेश्या ने, अब मूर्धनि है कैसा, तो कह रहे हैं कि पवित्र मूर्धनि, पवित्र सिर पर। अब पवित्र सिर है कैसा, तो कहे पृषतई ही, जल बिंदुओं से। ठीक है, बिंदुओं से, तो बिंदुओं से यानी अम्बसाम पृषतई ही, जल बिंदुओं से, ऐसा करके प्रतिपदम यानी प्रतिक्षण, मंत्रों से युक्त जल बिंदुओं से पवित्रित यानी पवित्र किए गए, क्षण क्षण प्रत्येक क्षण पवित्र किए हुए मेरे सिर पर वेश्या ने तारस्वनम प्रथित थुत्कम, तारस्वनम मतलब जोर जोर से थुत्कार करते हुए, धिक्कारते हुए उसने प्रहारम ददात, मेरे सिर पर प्रहार कर दिया मुट्ठी से। ठीक है, प्रहारम ददात, और जब प्रहार कर दिया, मार दिया उसके सिर पर, तो हा तो मैं मारा गया, इस प्रकार से विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रो रहा है। तो ऐसा करते हुए अब एक तो मारना, ऊपर से भी वेश्या का मारना, और मारना कहाँ, तो सिर पर, जिसको हमेशा पवित्र किया जाता है मंत्रोच्चारित जल कण से, यानी संकल्प जल से जिसको पवित्र किया जाता है, उसको इस तरह से मारना। तो इस तरह से वो हास्य रस का एक वो बन जाता है। ठीक है, विष्णु शर्मा की दशा को देख करके सबको हंसी आती है। यहाँ विष्णु शर्मा आलंबन हैं, आलंबन विभाव हैं, रोदन वगैरह उद्दीपन विभाव हैं, स्मित हसित अति हसित वगैरह अनुभाव हैं, और हास स्थायी भाव है। हिंदी साहित्य का आचार्य विश्वेश्वर ने एक हिंदी साहित्य का उदाहरण दिया बड़ा बढ़िया, पद्माकर जी का। तो कह रहे हैं शंकर भगवान के विवाह के समय जब उनकी बारात जा रही है, उसका एक वर्णन बहुत बढ़िया।
सुनेंगे आप लोग। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनो जे आवे हिमाचल के उछाह में। कहे पद माकर सुकाहू को कहे को कहाँ, जोई जहाँ देखे सोई हंसऊ तहाँ राह में। मगन भयई हंसे नगन महेश ठाढ़े, और हंसे वेऊ हंसे हंसी के उमाह में। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये बड़ा बढ़िया काव्य है हिंदी का, आप लोगों को भी आनंद आया होगा। तो इस तरह से जो है हास्य रस का यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया विष्णु शर्मा का। और क्रम से प्राप्त अब है करुण रस। ठीक है, अब करुण रस है तो उसका उदाहरण देखें। हा माता त्वरितासि कुत्र किमिदं, हा देवता क्वाशिषः दिक्प्राणान् पतितोऽशनिः हुतवः ते अंगेषु दग्धे दृशौ। इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणाः, पौरांगनानां गिरः चित्रस्थान अपि रोदयन्ति, शतधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। करुण रस, देखिए हास्य के बाद तुरंत करुण, ठीक है, क्योंकि विपरीत है, उसका उल्टा है, इसलिए करुण को यहाँ पर ले लिया। क्रम की बात, क्रम की चर्चा कर दी गई है, रसों के क्रम की। अब पौरांगनाएं सब कह रही हैं, कुछ किस रानी का देहांत हुआ होगा, तो है हे माते, हे माता तुम इतनी जल्दी चली गई। त्वरितासी, तुम बहुत जल्दी चली गई, तुम जल्दी में थी। हाँ माता त्वरितासी, कुत्र, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। किमिदम, ये सब क्या हो गया। किमिदम, हा देवता, अरे ये हमारी माता जो है हमेशा देवताओं की पूजा करती थी, तो हे देवता तुम लोग कहाँ हो। जिस माता ने तुमको इतने समय तक पूजा पाठ किया, तुम्हारी आराधना की, तुम भी इसको बचाने नहीं आए, इसलिए देवता, हा देवता। फिर क्व आशीष, ब्राह्मणों से इसने आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों को दान वगैरह दे करके ब्राह्मणों ने जो आशीर्वाद दिया, तो वो आशीर्वाद भी कहाँ है, कोई है नहीं, कुछ किसी का असर दिखाई नहीं पड़ता है। दिक् प्राणान, हमारे प्राणों को भी धिक्कार हो, हम भी तो जीवित है ना। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर हम मर क्यों नहीं गए, मर जाना चाहिए था। दिक् प्राणान, हमारे प्राणों को भी धिक्कार हो। पतितो अशनि हुतवः ते अंगेषु, तुम्हारे शरीर पर अग्नि नहीं वज्र पड़ा है। ठीक है, अशनि हुतवः यानी अग्नि रूपी वज्र पड़ा है, ते अंगेषु, तुम्हारे अंगों पर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे अंगों पर। दग्धे दृशौ, तुम्हारी दोनों आंखें जल गई हैं। दग्धे, दग्धे दृशौ, दोनों आंखें जल गई हैं। इत्थम, इस प्रकार, घर घर मध्य रुद्ध करुणाः, भाई भाई आवाज होती है ना, घर घर आवाज करते रोते रोते, और बीच बीच में रुकते हुए भी, क्योंकि रोने में तो लगातार कोई थोड़े रोता है, तो बीच बीच में रुकना भी। ऐसे करुणता से युक्त, करुणता से युक्त पौरांगना नाम गिरह, पौरांगनाएं यानी नगर की वधुओं की वाणियाँ, वचन। चित्रस्थान विरोधयंती, चित्र में रहे हुए पुरुषों को भी स्त्रियों को भी रुला रहे हैं। रोदयंती प्रेरक है, रुला रहे हैं। और शतदा भित्ति ही अपि, और भित्तियों दीवालों को भी इसके 100 टुकड़े कर रही हैं, या दीवारें भी फट जा रही हैं। चित्र में रहे हुए जो पुरुष के चित्र हैं वो भी रो रहे हैं, स्त्री के चित्र हैं वो भी चित्रस्थान भी रोदयंती। ठीक है, तो इस तरह से ये करुण रस का उदाहरण इन्होंने दिया। अब यहाँ एक चर्चा बनती है। चर्चा ये बनती है कि विप्रलंब श्रृंगार में और विप्रलंब श्रृंगार में और करुण रस में क्या अंतर है, दोनों का अंतर होना चाहिए ना। तो देखिए, कहने को तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि दोनों का स्थायी भाव अलग अलग है। विप्रलंब श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, तो अंतर तो यही हो गया। लेकिन कई बार काव्य में हमें वो दिखता नहीं है,
ठीक है। काव्य में कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब सीधा सीधा ये है कि भाई जो स्थायी भाव करुण रस है, शोक है, तो शोक कब होगा? जब नायक नायिका में से एक मर जाएगा और कभी भी दोनों के मिलने की कोई आशा नहीं होगी, तब जो स्थिति, तब वो शोक होगा। तो शोक होगा इसलिए करुण रस होगा। और दोनों जीवित हों लेकिन थोड़े समय के लिए दोनों अलग अलग हो गए हों, तो वहाँ मिलने की उम्मीद तो है, मिलने की आशा तो है। तो मिलने की आशा है इसलिए वहाँ विप्रलंब श्रृंगार होगा और उसका स्थायी भाव रति होगा। ठीक है, ये मोटा अंतर है दोनों में। लेकिन अब कन्फ्यूजन वाली स्थिति कहाँ होती है? आप लोग कादम्बरी पढ़े होंगे, ठीक है। अब कादम्बरी जब पढ़े हैं तो महाश्वेता और कादम्बरी को देख लीजिए, क्या स्थिति होती है? पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वो काम की 10वीं अवस्था में पहुंच जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऊपर से एक पुंज चंद्रमा की ओर से आता है और उसका प्राण, शरीर उठा ले जाता है। नहीं, शरीर तो नहीं उठाता है, प्राण ले जाता है। और तो महाश्वेता तो रो रही है उसके विरह में, लेकिन वो कह के जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रिय से तुम्हारा मिलन होगा, ये कह के जाता है। अब यहाँ कौन सा रस मानेंगे आप? मृत्यु तो हो गई। तो ऐसे कादम्बरी जैसे ग्रंथों में, कादम्बरी में महाश्वेता और कादम्बरी अपने पतियों से के मरने के बाद भी मिल जाती हैं। मरना तो हो गया, तो शुक रस हुआ, स्थायी भाव। मरना हुआ तो ऐसे रस को करुण विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। ये मैं नहीं, साहित्य दर्पणकार कह रहे हैं, विश्वनाथ जी, ठीक है। यानी करुण विप्रलंब श्रृंगार, यानी देखिए उसमें करुण रस भी मर तो गया और दिव्य वरदान उसको मिलता है। दिव्य पुरुष आके बताता है कि भाई तुम्हारे से मिलन होगा, और वो सही में राह देकर के बैठी हुई है। महाश्वेता बैठी रहती है, 3 जन्मों तक इंतजार करती है, तो बाद में मिलन हो भी जाता है। तो मिलन हो जाता है इसलिए वह विप्रलंब श्रृंगार भी हुआ और करुण रस हुआ क्योंकि मर गया। तो इस तरह से करुण और विप्रलंब दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि नायक नायिका में से एक की मृत्यु नहीं होती पर मान ली जाती है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि भाई मरा तो है नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए ये हुआ कि सब लोग मान लेते हैं, खास करके नायक ये मान लेता है कि हमारी पत्नी या प्रेमिका मर गई है। उत्तर रामचरितम को याद कर लीजिए। रामचंद्र जी लक्ष्मण के से कह करके भिजवा देते हैं गर्भवती सीता को, और वो लक्ष्मण ले जा करके वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास कहीं छोड़ देते हैं जंगल में। अब जंगल में छोड़ देते हैं तो राम ये उम्मीद कैसे करें कि सीता बची होगी? उसको जब जंगल में ही छोड़ दिया तो कोई भी जंगली पशु उसको खा गया होगा, यानी सीता को वो मरा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें भी ये जो है उसकी बताया है, उसकी परिभाषा दी है, शोक स्थायी दया भिन्नो विप्रलंबात अयम रसः। जो शोक स्थायी भाव है इसलिए विप्रलंब से यह रस जो है भिन्न होता है। विप्रलंभे सती स्थायी पुनः संभोग हेतु कहा। विप्रलंब होने पर स्थायी जो संभोग हेतु होता है, भाई बाद में दोनों मिलेंगे तो वहाँ स्थायी भाव रति है वो बदल जाता है। ये अब उत्तरामचंद्र में सीता की मृत्यु समझ ली गई है, रस का करुण रस माना जाता है। इसी बात को रामचंद्र जी ने कहा है, उपाया नाम भावात अविरल विनोद व्यतिकरैः विमर्दैः वीराणाम जनित जगत अत्यद्भुत रसः वियोगो मुग्धाक्षया स खलु रिपु घातावधि अभूत कटुः तूष्णीम सहयो निरवधिरयम तु विप्रविलयः। देखिए उसकी व्यवस्था ये दी गई है कि अगर मान लिया गया कि वो मर गई है, सच्चाई ये है कि मरी नहीं है, लेकिन नायक ने तो मान लिया ना, तो उसके लिए तो सीता मर गई और उसके लिए अब सीता से कभी मिलना नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक ये स्थिति बनी रहती है तब तक करुण रस है, ठीक है। और बाद में जब वो मिलती है तब वहाँ अद्भुत रस होगा, यानी वहाँ 2 रसों की स्थिति बनती है। अब जब मरा हुआ मान लिया गया तो विप्रलंब श्रृंगार मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ रति स्थायी भाव नहीं है, शोक स्थायी भाव है। इसलिए जब तक ये भ्रम बना रहेगा कि वो मर गई है
तब तक वहाँ करुण रस होगा और शोक स्थायी भाव होगा, और जैसे ही मिले तैसे ही विस्मय नाम का स्थायी भाव और अद्भुत रस होगा। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था दी गई है। अरे अब सोचिए कि इतना वो फूट फूट करके रो रहे हैं राम वन में जा करके। अपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्र से हृदयम, वज्र का हृदय टुकड़े टुकड़ा हो जाता है, पत्थर भी रो देते हैं राम के उस दुख को देख करके। राम ने छोड़ने को तो छोड़ दिया, वो तो पॉलिटिकल स्टेप था, पॉलिटिकल निर्णय था, लेकिन आखिरकार वो भी एक पति तो है, तो पति हैं तो वो व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। बात कही जाती है कि भाई हम तो सीताम अपी, आता है ना श्लोक, इनको भी छोड़ना पड़े तो हम लोकानुरंजन के लिए हम छोड़ देंगे। तो अब दोनों ही स्थितियों में वो कहते हैं ना पुटपाक न्याय से उनका करुण रस है वहाँ पर। मैं अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं, किसी से कह भी नहीं सकते हैं, कहें भी तो किससे। लक्ष्मण छोटा भाई है, ये सब चीज़ों की को शेयर वो अपने भाई से नहीं कर सकते हैं। बड़े लोग सब चले गए हैं, ठीक है, और वशिष्ठ वगैरह हैं तो बड़े लोग हैं, तो गुरु हैं, वो आश्रम में रहते, उनसे कहने क्या जाएँ। तो पुटपाक प्रतीकाश रामस्य करुण, राम का जो दुख है वो पुटपाक प्रतीकाश है। तो ये है, तो करुण रस की एक और स्थिति बनती है। हाँ, करुण रस की एक और स्थिति बनती है, इष्ट का नाश तो ठीक है कि भाई प्रिय है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, उसका उसमें से दोनों में से एक का अगर मृत्यु हो जाती है तब तो करुण रस हो गया। और अनिष्ट आपत्ति भी करुण रस का हेतु बनता है। किस तरह से, मान लीजिए पिता पुत्र आदि संबंधियों की मृत्यु हो जाए, उनकी किसी ने हत्या कर दी, बंधन, उनको किसी ने बंधक बना लिया, या संपत्ति को लूट लिया, राज्य पर कब्जा कर लिया, वगैरह वगैरह, ये सब होने पर भी करुण रस होता है। ये बात साहित्य दर्पणकार कहते हैं। तो इतना कहने के बाद अब हम आगे चलेंगे करुण रस के बारे में। ठीक है, स्पष्टता हो गई। तो कई बार क्या होता है, कहीं हमने कुछ विद्वानों को सुना है, एक और रस करुण एव निमित्त भेदा कहा ना, तो भाई अब करुण रस कैसे बनेगा, राम सीता तो बाद में मिल ही जाते हैं। तो एक सज्जन थे, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ करुणता का भाव है, ये भी गलत है। करुणता का भाव कैसे हो सकता है भाई, राम सीता दोनों पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी हैं, तो एक की मृत्यु हो गई है, तो एक की मृत्यु हो गई तो वहाँ भाव कैसे आएगा। भाव तो वहाँ पर होता है, अभी आएगा चर्चा में, कि जब मूल से अलग अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हमको अपने इष्ट देव से प्रेम है तो वो रति का भाव माना जाएगा। अब यहाँ तो पति पत्नी का प्रेम है तो वहाँ तो श्रृंगार से ही होगा ना, वहाँ भाव रति का भाव कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हमको याद आया, बड़े अच्छे विद्वान थे तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया। तो वो रति का भाव, करुणता का भाव नहीं आ सकता है वहाँ पर। वो जब तक ये भ्रम बना हुआ है कि सीता मर चुकी है तब तक करुण रस है, और जैसे ही सीता का प्रादुर्भाव हुआ, आप जानते हैं ना वो उत्तररामचरित तो आप लोग पढ़े होंगे, उसमें गर्भांग नाटक है, उसमें आ रहा है, एक नाटक है 7वें ही अंक में आता है गर्भांग नाटक। राम लक्ष्मण वगैरह गए हुए हैं वन में, तो वहाँ आश्रम में भी जाते हैं, वहाँ सीता अपना ही रोल अदा कर रही है, सीता खुद ही सीता बनी हुई है और सीता के रूप में वहाँ आ रही है स्टेज पर। तो स्टेज पर आ रही है तो पूरा नाटक चला। अच्छा, थीम भी वही है, राम सीता की कहानी का ही थीम है। तो वहाँ पर जो है सीता अपना ही रोल निभा रही है, अपनी भूमिका निभा रही है। उसमें उसकी भूमिका को देख करके राम रोने लगते हैं। तो क्योंकि ये तो उन्हीं के साथ जुड़ी हुई घटना है, तो रोने लगते हैं। तो बगल में लक्ष्मण बैठे हुए, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाई नाटकम इदम, अरे भाई नाटक है, रो मत, ये तो नाटक हो रहा है ना, आपके रो क्यों रहे हैं, कोई सही थोड़े हैं, जबकि सही भी है। ठीक है ना, तो सही भी है फिर भी जो है वो रो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और फिर भवभूति तो कहते हैं अहो संविधानकम, वाह वाह, क्या बढ़िया हमने रचना की, क्या बढ़िया हमने नाटक बनाया। देख लो कि जिसमें मूल व्यक्ति को, असली सीता को ही हमने सीता का पात्र बना दिया। तो ये है स्थिति। चलें आगे। तो ये है, अब आगे है हाँ रौद्र रस। ठीक है, अब रौद्र रस आएगा ना, करुण के बाद रौद्र। हाँ, रौद्र रस का उदाहरण देखिए। ठीक है,
यह है महाभारत पर आधारित एक वेणी संहार नाटक है। उसमें यह चीज़ आती है। अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य के मरने के बाद अश्वत्थामा की ये उक्ति है। तो कह रहे हैं, अबू का है, अश्वत्थामा बोल रहे हैं, कृतम अनुमतम दृष्टम वा यई हृदम गुरुपातकम मनुज पशुभिर निर्मर्यादैः भवद्भिः उदायुधैः नरकरिपुणा सार्धम सभीम किरीटिनाम अयम अहम असृक् मेदो मांसैः करोमि दिशाम बलीम। यह अश्वत्थामा बोल रहे हैं, देखिए हमारे पिताजी का सिर काट दिया गया। द्रोणाचार्य का सिर काट दिया गया था ना, अर्जुन ने काट दिया था। तो उस सिर को काटने का काम जिसने किया, कृतम, एक किसने कहा, यानी अनुमतम, किसने अनुमति दी, दो अनुमतम, और सभी लोग अनुमति नहीं दिए, तो कुछ लोग देख भी तो रहे थे ना, दृष्टम। तो ऐसे यही ही जिनके द्वारा अब गुरुपातकम में गुरु हमारे पिताजी, गुरु का मतलब पिता, मेरे पिताजी के सिर को काटने का जो कार्य जिनके द्वारा किया गया, जिनके द्वारा अनुमत किया गया और जिनके द्वारा देखा गया, ऐसे वे लोग जो मनुज पशु भी, ठीक है, मनुष्य और पशु एक, निर्मर्यादई, ऐसे लोग जो मर्यादाहीन थे, निर्मर्यादई भवद्भिः, आप सभी, सबको संबोधन करके कहा था, आप सभी के द्वारा, जो कि उदायुधई ही, सबके हाथ में शस्त्र था, बचा सकते थे, ठीक है, हमारे पिताजी को बचाया जा सकता था, लेकिन मनुष्य और पशु रूप जो आप सभी लोग हैं, जिनमें कोई मर्यादा नहीं है और शस्त्रधारी हैं, जिन के द्वारा यह कार्य, ऐसे विशेषणों वाले जिन के द्वारा यह कार्य किया गया, जिनके द्वारा यह अनुमत हुआ और जिनके द्वारा यह देखा गया, नरक रिपुणा सार्धम, नरकासुर के शत्रु कृष्ण के साथ, सभीम किरीटी नाम, ठीक है, यानी कृष्ण के साथ फिर भीम हो, अर्जुन हो और अन्य लोग हैं, उन सभी के, षष्ठी है, उन सभी के, अयम अहम, यह मैं, ठीक है, यह मैं का मतलब कि अभी अभी, मुझे बाकी नहीं रखना है, हिसाब किताब पूरा करना है। अयम अहम का मतलब अभी ही, करोमि, मैं करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, बलिम, बलि करने जा रहा हूँ। किसको बलि करने जा, तो दिशाम, दिशाओं की बलि चढ़ा, दिशाओं को मैं बलि देने जा रहा हूँ। किससे, तो वही कह रहे हैं, औश्रिक मेदो मांसई, औश्रिक यानी खून, रक्त, मेद यानी चर्बी और मांस यानी मांस। तो रक्त, चर्बी और मांस से, इन सब के रक्त, मेद और मांस से मैं दिशाओं को बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, ये है उसका अर्थ। तो ये रौद्र रस का ये उदाहरण बनता है, तो ये समझा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट है। अब आगे है वीर रस, ठीक है, वीर रस। अब वीर रस का ये जो उदाहरण लिए रहे हैं, ये हनुमान नाटक के 11 अंक यानी 11वें अंक से ये लिया गया है। लंका युद्ध के समय यह मेघनाद की उक्ति है। मेघनाद बोल रहा है, क्षुद्रा संत्रासम एते विजहत हरयः क्षुण्ण शक्रेभ कुंभा युष्मद्देहेषु लज्जाम दहति परम अमी सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहि रुषाम नन्वहम मेघनादः किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। अरे भाई, तुम सब लोग तो रहने दो, मैं तुम लोग को ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो राम को ढूंढ रहा हूँ। रामम अन्वेषयामि, मैं राम को ढूंढ रहा हूँ। राम हैं कैसे, तो कह रहे हैं कि किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम, थोड़ी ही भाव को टेढ़ा करने रूप लीला से जिसने
समुद्र को नियंत्रण में लिया दिया था, समुद्र को नियंत्रित कर दिया था, समुद्र को आना पड़ा विनती करने के लिए। और उसी ने, समुद्र नहीं बनाया था उपाय कि भाई इस तरह से आप जो है सब पुल बना दीजिए, तो पुल बन गया। यानी समुद्र पर कोई पुल नहीं बांधता है, लेकिन इन जिसके भ्रू थोड़ी भौंलता को लीलापूर्वक खेल खेल में टेढ़ा करने पर जलधि को यानी समुद्र को जिसने नियंत्रण में लिया दिया था, ऐसे राम को मैं ढूंढ रहा हूँ। क्षुद्राः संत्रासम एते विजहता हरयः। ठीक है, हे बंदरों तुम लोग मत डरो, संत्रासम विजहता छोड़ दो, भय छोड़ दो। हे क्षुद्र बंदरों तुम लोग भय करना, डरना बंद कर दो, भय करना बंद कर दो। क्षुण्ण शक्रेभ कुंभाः अमी सायकाः, ये मेरे जो बाण हैं वे इंद्र के हाथी जो थे ना ऐरावत, इंद्र के हाथी ऐरावत के कुंभ को क्षुण्ण करने वाले ये जो मेरे बाण हैं वे युष्मत देहेषु निष्पतंतः तुम्हारे शरीर पर पड़ करके लज्जित हो जाएंगे। ठीक है, लज्जाम दधति, लज्जित हो जाएंगे। तो लज्जित हो रहे हैं, तुमको मारने का मतलब हमारा बाण तुम्हारे लिए है भला। जिन बाणों ने ऐरावत हाथी के कुंभ को यानी मस्तक को तोड़ दिया था, वे बाण भला बंदरों पर पड़ करके मारने जाए उनको, ये तो उनकी बेइज्जती हुई। इसलिए वही कह रहे हैं लज्जाम दधति। ठीक है, अत्यंत लज्जा को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग डरना छोड़ दो, तुमको हमको मारना ही नहीं है यूं। हे सौमित्र, सौमित्र यानी लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तिष्ठ, तुम रुक जाओ, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। पात्रम त्वमसि नहीं, तुम भी हमारे बाणों के पात्र नहीं हो। मेरे रुषाम तुम मेरे क्रोध का पात्र नहीं हो। नन्वहम मेघनाद, अरे भाई मैं मेघनाद हूं। अब देखिए व्यंजना कितनी सारी निकलेगी इसमें। मैं मेघनाद हूं, मैं तो उस राम को ढूंढ रहा हूं जिसने थोड़ी सी भाव को टेढ़ा करके समुद्र को नियंत्रित कर दिया था, नियंत्रण में लिया दिया था। ऐसे राम को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर वीर रस है, खुद मेघनाद इसके लिए विभाव हैं वगैरह वगैरह। तो विभाव, अनुभाव और संचारी, देखिए सारे विभाव हो गए, अनुभाव हो गए, डरना वगैरह है, वो सब भी संचारी भाव हैं। तो सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो विभावानुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही ये यहाँ पर घटित हो जाती है पूरी तरह से। अब आगे आता है भयानक रस, क्रम से प्राप्त है भयानक रस। तो भयानक रस बड़ा बढ़िया, बड़ा चिर परिचित श्लोक दिया है उन्होंने, ममटाचार्य ने। और ये मैं आपको बताऊं उससे अच्छा आप लोग खुद ही जानते होंगे। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुखवंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्र प्लुतत्वाद व्यति बहुतनम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। ठीक है, कह रही है, देखिए वो राजा एक्चुअली कवि राजा के माध्यम से कहलवा रहा है। पश्य यानी देखो, सारथी, सारथी देखो तुम। ये जो मृग है, अयम मृगः, यह मृग जो है उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंचे ऊंचे छलांग मारने के कारण, उदग्र प्लुतत्वात् ऊंचे, आप जानते हैं, आप भी मृगों को उड़ते छलांग मारते हुए देखते होंगे। तो कहेंगे ऊंचे ऊंचे छलांग मारने के कारण उर्व्याम वियति बहुतरम, आकाश में ज्यादा चलता है, और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर कम चलता है। यह जो मृग है, ये जो मृग है वह ऊंची ऊंची छलांगों के कारण आकाश में ज़्यादा चलता है और पृथ्वी पर कम चलता है। ये तो चौथे लाइन का अर्थ हो गया, लेकिन ऊपर के 3 लाइनों में भी पूरा और भी वर्णन है, देख लें। ग्रीवा भंगाभिरामम, यानी मोड़ को, गर्दन को ऐसे मोड़ने से सुंदर लगने वाले,
इस रूप में क्रिया, हाँ, सुंदर लगने वाले। मुहुर अनुपतते स्यंदने, बार बार पीछे से ही आ रहे, अनुपतत यानी पीछे से आ रहे, स्यंदने स्यंदन पर यानी रथ पर, बद्ध दृष्टि ही, बंधी हुई दृष्टि वाला यानी टिकी हुई दृष्टि वाला, यानी उसकी दृष्टि ऐसे गर्दन जा तो रहा है आगे लेकिन गर्दन पीछे मुड़ी हुई है, और मुड़ी हुई है तो गर्दन उसकी बड़ी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। ये वो क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे पीछे से आ रहे रथ पर जिसकी दृष्टि टिकी हुई है, ऐसा वह मृग। पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम, पीछे का आधा हिस्सा, पूर्वकायम यानी आगे के अगले हिस्से में, भूयसा प्रविष्ट ज्यादातर प्रविष्ट कर दिया गया, यानी पीछे का हिस्सा जो है पूरी तरह से सिकुड़ा दिया है, पीछे वाले हिस्से को आगे की तरफ एकदम सिकुड़ा दिया है, संकुचित कर दिया है। ऐसा यह मृग देखो चल रहा है, प्रथमांत है सब मृग के लिए, अयम मृगा। फिर आगे क्या है, तो कह रहे हैं कि किरण वर्तमा, इसने रास्ते को बिखेर दिया, रास्ते पर बिखेर दिया है। ठीक है, यह जो मृग है उसने रास्ते पर बिखेर दिया है। किसको, किससे बिखरा है, तो कह रहे हैं दर्भई अर्धावली डही ही श्रम विवृत मुखवंशी भी। एक तो आधे चबाए हुए चल रहा होगा, तो कुछ तो निगल गया होगा, चलते चलते हो गया होगा, लेकिन कुछ उसके मुंह में होंगे। अब कुछ उसके मुंह में, तब तक रथ आ गया होगा। अब रथ आ गया तो मुंह की घास मुंह में ही, आधी चबाई हुई आधी बिना चबाई हुई। और जब मुंह में घास लिए हुए जब वो दौड़ रहा है तो थकेगा भी, तो ज़्यादा सांस लेने के लिए उसके मुंह खुल जाएंगे। वही कह रहा है कि श्रम यानी थकान के कारण विवृत यानी खुले हुए मुख से गिरे हुए, भ्रंश भी यानी गिरे हुए, अर्धावली ढई और आधे चबाए हुए, दर्भई ही घासों से मार्ग को, रास्ते को बिखेरे हुए यह मृग कैसे दौड़ रहा है देखो। ठीक है, प्रयात, यह मृग जो है प्रयात दौड़ रहा है। किस तरह से, तो कहें ऊंचे ऊंचे छलांगों की वजह से आकाश में ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा उड़ रहा है, ज़्यादा दौड़ रहा है, और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। तो यह एक स्वाभाविक अलंकार का भी उदाहरण बनता है, और यहाँ पर भयानक रस का भी उदाहरण है। वो डरा हुआ है, अब डरा हुआ है, यह है ना, सर्पतन भयाद भूयसा, सर्प बाण गिरने के भय से। ठीक है, बाण अभी लग जाएगा, इसकी वजह से पीछे का हिस्सा, आप जानते हैं सांप भी वगैरह चलते हैं, आपने सांप को दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। जब सांप चलता है तो पीठ तो एकदम पीछे तक होती है, और आगे चलेगा और ऐसे ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना, तो लंबा रहता है। जैसे ही उसको ये लगता है, हमने तो साक्षात देखा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे ही उसको ये लगता है कि भय है और उसके ऊपर हमला हो सकता है, उसको कोई मार सकता है, तो जब वो दौड़ता है तो पीछे की जो पूंछ होती है वो आगे समेटे रहता है हमेशा। ठीक है, आगे वो अर्धवृत्ताकार में ही दौड़ता रहता है। सांपों को हमने साक्षात देखा है, यूनिवर्सिटी में रहते थे, तो ये आप भी देखे होंगे। तो इस तरह से ये जो है जीव, आप जानते हैं जीविका सबकी होती है ना, सबको जीना है। सब्वे जीवा जीवियुम इच्छन्ति न मरियुम, ये आचारांग जैन ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है, उसमें आता है सभी जीव जीते रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता है कोई भी। तो इस तरह से, और जिन्हें मरने के बारे में तो बहुत सारी बातें रामायण में भी आता है। विनाशे बवो दोषा, हनुमान जी आत्महत्या करने को उद्यत हैं, पर नहीं भाई मरूंगा नहीं मैं, क्योंकि मर जाने पर बहुत सारे दोष हैं। जीते रहेंगे तो थोड़ा कष्ट सह लो, 100 जीते रहेंगे तो कष्ट सहते सहते 100 वर्ष में भी सुख के दिन तो जरूर आएंगे। दुख हमेशा बना नहीं रहता है, इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी मरना नहीं चाहिए। हनुमान जी के सामने वो नौबत थी, क्योंकि सीता का पता नहीं लगा पाए थे। उनको लगा कि मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं राम के पास, तो मर जाऊं, मैं जाऊंगा ही नहीं, तब की ये बात है। चलिए आगे, तो भयानक रस। अब आगे है विभत्स रस का उदाहरण, क्रम प्राप्त विभत्स रस अब आगे आता है। ये जो है लगभग मालती माधव के 6ठे अंक में है, जहाँ पर श्मशान का वर्णन है, कपाल कुंडला और अघोर घंट को वहाँ रह रहे हैं,
और माधव जो है मालती को पाने के लिए कुछ दैवी भूत पिशाचों को से शक्ति पाने के लिए, दिव्य शक्ति पावे, इसके लिए उनकी आराधना करने के लिए गया है और उनको मांस बेचने के लिए गया है। ठीक है, अरे भाई मांस ले लो, या मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, तुम हमसे ले लो और हमसे प्रसन्न हो जाओ और हमको थोड़ी शक्ति दो, ताकि मैं उस बल से नंदन और राजा को हरा करके मैं मालती को जीत सकूं। क्योंकि उसे लग गया कीर्तन नंदन के लिए राजा ने मांग दिया है, जो कि उसका साला था। तो उसने जो है ये निराश होकर के गया वहीं पर। अब वहाँ जा रहा है तो फिर वो देख रहा है। ठीक है, तो श्मशान का वर्णन है पूरी तरह से, और वर्णन है तो फिर कैसा है अब देख लीजिए। ये तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, पूरा अंग आप पढ़ेंगे आप डर जाएंगे। इतना मतलब मार्मिक और जीवंत वर्णन किया है भवभूति ने। मैंने मानना चाहिए कि हाँ, जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति। ठीक दिलीप त्रिवेदी ने कहा, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। पूरा श्लोक है, हम जानते हैं उस श्लोक को, पर यहाँ उसके लिए अवकाश नहीं है, इसलिए हम बताते नहीं हैं। तो यहाँ विभत्स रस का उदाहरण देख लीजिए। तो कहें उत्कृत्य कृत्रिम प्रथमम अथ पृथुत्सेध भूयांसी मांसानि अंश स्फिक पृष्ठ पिंड्य आदि अवयव सुलभानि उग्रपूतीनि जग्ध्वा आर्तः पर्यस्त नेत्रः प्रकटित दशनः प्रेतरंकः करंकातंकस्थात् अस्ति संस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यम अव्यग्रम अत्ति। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जो है प्रेत, अब प्रेत का विशेषण है, विशेष जोड़ दिया है साथ में, प्रेतरंकः यानी दरिद्र प्रेत। सारे भूत है ना, श्मशान पर तो सब भूत हैं। तो कोई प्रेत जो है वहाँ से मांस, वहाँ बैठ के मांस खा रहा है, वहाँ मांस खा है, कहीं कोई आपस में छीना झपटी कर रहे हैं मांस को लेकर के। अब मांस कैसे आया, तो लाशों के मांस को खाने के लिए आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। तो जो बलशाली है वो तो आपस में छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब ये प्रेत रंग है, यानी गरीब रंग प्रेत है। तो गरीब प्रेत है तो क्या करता है भाई, अब सबसे लड़ तो सकता नहीं है, तो एक किनारे पर एक लाश इसको मिली हुई है, उसी लाश को यह खा रहा है। तो पहले तो उसके लिए विशेषण जोड़ा उन्होंने, आर्ता है यानी भूखा है। एक पर्यस्त नेत्र यानी चंचल आंखें हैं, इधर से उधर आंखें फैला रहा है, डर लगेगा ना उसमें, इसलिए। प्रकटित दर्शन, अपने दांत को दिखा रहा है, प्रकटित दर्शन दांत को दिखा रहा है। और हाँ, ऐसा प्रेत रंग कर क्या रहा है, तो कह रहे अत्ति, खा रहा है। अत्ति है ना, अति यानी अदादिगण, अत्ति अत्तः हदंती, खाने अर्थ में। तो वो जो है खा रहा है। किसको खा रहा है, तो कैसे क्रव्यम, मांस को खा, क्रव्य यानी मांस को खा रहा है। और अव्यग्रम, धीमे धीमे खा रहा है, आराम से खा रहा है, क्योंकि खा तो लिया है पहले से ही। तो अव्यग्रम अंति यानी क्रव्यम अव्यग्रम अंति अत्ति। कौन खा रहा है, तो ऐसा प्रेतरंक जो भूखा है, चंचल नेत्रों वाला है, दांत दिखा रहा है, ऐसा प्रेतरंक जो है खा रहा है। अब ये क्रव्य है कहाँ, क्रव्य यानी मांस को खा रहा है, तो मांस कहाँ से निकाल रहा है, तो कह रहे हैं कि करंकात अंकस्थात, यानी गोद में जो खोपड़ी रखी हुई है उसने, खोपड़ी, गोद में रखी हुई खोपड़ी के अस्थि संस्थम, हड्डियों के बीच से, और स्थपुटगतम यानी गड्ढों में से। ठीक है, खोपड़ियों के गड्ढों में से निकाल करके वह मांस को खा रहा है, आसानी से, धीमे धीमे खा रहा है। अव्यग्रम यानी धीमे धीमे खा रहा है, तेजी से नहीं खा रहा है। पर इसके पहले उसने क्या किया था, तो कह रहे जगध्वा यानी खाकर, जगध्वा यानी वो खाकर। किसको खा करके, तो कह रहे हैं कि मांसानी, ठीक है ना, मांसानी, मांसों को खा करके। अब ये मांस है कहाँ, तो कह रहे हैं कि हाँ, तो पहले उसने क्या किया, तो कह रहे हैं कि भाई उत्कृत्य कृत्रिम, पहले उसको अच्छी तरह से लाश एक मिल गई होगी, उस लाश के पहले चमड़े को उसने छील छाल दिया। कृत्रिम मतलब चमड़ा, स्किन होती है ना, उसको कृत्य कहते हैं।
तो उत्कृति यानी निचोड़ निचोड़ करके, चमड़े को निचोड़ निचोड़ करके, प्रथमम यानी सबसे पहले उसने पहले तो निचोड़ दिया, तो सबसे पहले तो उसने चाम को हटा दिया। अब चाम हटाने के बाद अथ यानी उसके बाद क्या किया, तो पृथुत सेद भूयांसी, मोटे मोटे और ऊंचे ऊंचे जगहों पर, अंगों में, भूयांसी यानी ज़्यादातर पाने वाले, ठीक है, ज़्यादातर पाए जाने वाले, उससे भूयांसी यानी ज़्यादातर पाए जाने वाले, मांसानी यानी मांसों को। अब ये ज़्यादा मांस पाए कहाँ जाते हैं, तो कह रहे हैं कि अंश कंधे पर, स्फिक नितंब पर, पृष्ठ पीठ पर, और पिंडिया आदि जहाँ ऐसे गोल गोल हैं जहाँ ज़्यादा मांस वगैरह होते हैं, इन सब जगहों से, इन सब अंगों से, इन सब जगहों में सुलभ, सुलभ लिखा है ना, इन सब जगहों में, इन सब अंगों में सुलभ और उग्र पुतीनी यानी बहुत बदबू कर रहे, ठीक है, बहुत ही बदबू कर रहे हैं क्योंकि सड़ गए हैं, तो सड़ गए हैं तो उग्र पुतीनी यानी उग्र बदबूदार, उन पृथुत से भूयांसी ऊंचे ऊंचे मांसों को, ज़्यादा मांसों को खा करके जगधवाई। तो पहले उसने क्या किया, पहले चमड़ी से छील दिया, बाद में जहाँ जहाँ ज़्यादा मांस था इन अंगों में, कहाँ कहाँ, कंधे पर, नितंब पर, पीठ पर, पिंड आदि पर, जहाँ जहाँ ज़्यादा वो हुआ, ज़्यादा जहाँ मांस थे उन सब को पहले उसने खा लिया, ठीक है ना। अब खाने के बाद फिर क्या किया, अब आराम से हो गया है, फिर भी भूखा तो था ही। अब भूखा था इसलिए जो है अपने गोद में एक खोपड़ी लेकर बैठ गया है। उस खोपड़ी के अंदर बहुत मांस होते हैं, तो खोपड़ी के अंदर हड्डियों के बीच में, गड्ढों में जहाँ मांस छिपा हुआ है उसको जो है निकाल करके, ऐसा प्रेत रंग जो गरीब दुबला पतला जो कि भूखा है, जिसकी आंखें चंचल हैं और जिसने जो अपने दांत दिखा रहा है, जिसके दांत दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा वह प्रेत रंग जो है और आसानी से धीमे धीमे मांस को खा रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए, आप भी खुद भी उस कल्पना में चले जाइए क्या दृश्य होगा। मान लीजिए वो चीज़ आपको दिखा दी जाए साक्षात, या ऐसी किसी परिस्थिति में आप खुद पड़ जाएं, हमारे जैसा आदमी तो बेहोश होकर गिर जाएगा। अब पता नहीं, ये तो होता ही है ना, तो सीधी सी बात है भाई, कोई जब जो चीज़ आप कभी नहीं देखे हैं, एक कहावत कही जाती है, श्लोक ही है, यदि नाम यदि श्लोक में मुझे बोल रहा है, यद अंतः तद बहिर्भवेत, हाँ यदि नाम अस्य कायस्य यद अंतः तद बहिर्भवेत लघुडमादाय लोकोयम सुनः काकांश वारयेत। ये स्थिति है। मान लीजिए एक कल्पना है, हालांकि ये इस कल्पना को आनंद वर्धनाचार्य ने अपने ध्वन्यालोक में दिया है कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो चीज़ अंदर है, जो अंदर है वो बाहर होती। कल्पना कीजिए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो ये तो खौफ उसकी पीठ की तरह कल्पना करने वाली बात है, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें बाहर दिखाई पड़ती सबको। ये तो चमड़े से ढका हुआ है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, पर मान लीजिए कि दिखाई पड़ती तो होता क्या। तो कहते हैं लघुडम आदाय लोकोयम, यह लोग जो है, लोग लाठी लेकर के कुत्ते और कौवों को भगा रहे होते। लघुडम आदाय लोकोयम सुनः काकांश चबा रहे, उनको हटा रहे, भगो भगो, क्योंकि कौवे आएंगे खाने के लिए। जो अंदर चीज़ें हैं वो तो कौवों का भोजन है, कुत्तों का भोजन है, ठीक है। तो ये इस तरह की, अब वो विभत्स दृश्य जो है आप खुद कल्पना कर लीजिए क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है 7 रसों तक तो पहुंच गए, अब 8वां रस, ठीक है। अब चलें आगे। यह आश्चर्य, अद्भुत है ना, आश्चर्य की बात है। यानी लोकोत्तर कोई वर्णन हो या लोकोत्तर घटना हो जो लोक में न होता हो और वो अचानक आपके सामने आ जाए,
जैसे ये सब जादूगर वगैरह होते हैं, तो जादूगर भी क्या करते हैं, वो चीज़ करके दिखाते हैं जो आमतौर पर नहीं होता रहता है। तो ये भगवान विष्णु के वामन अवतार का ये वर्णन है। चित्रम महान एष बतावतारः क्व कांतिरेषा अभिनवैव भंगिः लोकोत्तरम धैर्यम अहो प्रभावः कापि आकृतिः नूतना एष सर्गः। वाह, देखिए, चित्रम आश्चर्य है, चित्रम मतलब आश्चर्य, आश्चर्य है कि महान एष बत अवतारः, बत यानी वो निपात है, यह अवतार कितना मतलब आश्चर्यकारी है, महान है और आनंददायी है। बत यानी वही विस्मयकारी है। क्व कांति ही, क्या ये कांति है, देखिए। अभिनवा एव भंगी ही, ये भंगी यानी चलना, हलना फिरना, हिलना डुलना, ये तो अभी नया ही है, नई ही है, ऐसा दिखा नहीं गया है कभी। लोकोत्तरम धैर्यम, अरे इनका धैर्य देखिए, ये तो ऐसा धैर्यशाली आदमी तो कहीं देखा ही नहीं गया लोक में, तो लोकोत्तर है इसलिए। अहो प्रभाव, अरे वाह क्या प्रभाव है, देखते रह जाइए आप उनको। अहो प्रभाव कापि आकृति है, तो ये तो कोई और ही आकृति है, कहते हैं ना, ये तो कुछ और ही है, व्यंजना है वहाँ पर। कापि आकृति है, नूतना है एष सर्ग, यह रचना भी नया है, नई है। सर्ग यानी रचना, यह रचना भी नई है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर अद्भुत अलंकार का प्रादुर्भाव हो रहा है, उसकी निष्पत्ति हो रही है। वामन आलम्बन विभाव हैं, कांति गुणातिशय उद्दीपन विभाव हैं, स्तुति आदि अनुभाव हैं, मति धृति हर्ष वगैरह व्यभिचारी भाव हैं, सारे भाव यहाँ पर हैं, इसलिए अद्भुत रस की निष्पत्ति यहाँ हो रही है। तो इस तरह से जो है 8 अलंकार पूरे हुए, ठीक है। तो जब 8 अलंकार, माफ़ कीजिएगा, 8 रस की चर्चा पूरी होती है। फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग कहेंगे, हमको बताएंगे, जिज्ञासा होगी, पूछेंगे, प्रति प्रश्न भी होता है, वो भी करेंगे। तो क्योंकि ये सब चीज़ें वादे जायते तत्वबोधा, जितना चर्चा करिए उतना ही कम होती हैं ये सब। तो अब हम यहाँ पर इस रस की बात को पूरा करते हैं और आगे कल की बात का थोड़ा सी भूमिका हम तैयार कर लें, समय होने वाला है। इसलिए एशाम स्थायी भावान 8 रस तो कह दिए, तो कह रहे हैं कि इन 8 रसों के स्थायी भाव को अब हम कह रहे हैं। एशाम स्थायी भावान इन सब के स्थायी भावों को कहें। क्या क्या है देखिए, जिस क्रम से आप रस देखे हैं उसी क्रम से यहाँ स्थायी भाव का उल्लेख हो रहा है, तो आप बिठाते जाइएगा यथासंख्य। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकृतिता। रति श्रृंगारस, हास हास्यरस, शोक करुणरस, रौद्र क्रोध, उत्साह वीर, भय भयानक, जुगुप्सा विभत्स और अद्भुत विस्मय, ठीक है। तो इस तरह से सबके अपने अपने स्थायी भाव यहाँ पर कहे गए हैं। ये भी मुझे लगता है कि भरत मुनि का ही है, इसलिए आगे उन्होंने कह दिया स्पष्टम, ये स्पष्ट है। अब इस पर भी कोई चर्चा नहीं बनती है, तो हम आगे चलें। व्यभिचारिणो ब्रूते, ठीक है, व्यभिचारिणो, अब इन सब के व्यभिचारी भाव भी कहेंगे। तो व्यभिचारी भाव क्या क्या हैं मैं पढ़ दूंगा और आप सुन लेंगे, और इन सब के अर्थ ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, तो अब हमें उनके अर्थ को करने में समय नहीं हम बिताएंगे। मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। नहीं तो कितने हैं, 33 व्यभिचारी भाव हैं। तो 33 व्यभिचारी भावों का अर्थघटन दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया है, नाट्यशास्त्र में सब दिया गया है। निर्वेद किसको कहेंगे, ग्लानि किसको कहेंगे, ये सब दिया गया है। लेकिन अब उसमें हमें लगता है कि हम आप लोग जानते भी हैं, इसलिए मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ। निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम, हाँ देखिए, निर्वेद ग्लानि शंकाख्याः तथा असूया मद श्रमाः आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोह स्मृतिधृतिः व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्वो विषाद औत्सुक्यम निद्रापस्मार एव च सुप्तम प्रबोधो अमर्ष च अपि अवहितम
अथ उग्रता मतिर्व्याधि तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशत् अमीभावाः समाख्यातास्तु नामतः। इतने सारे 33 व्यभिचारी भाव कहे गए हैं। ये गणना इनकी प्रसिद्ध भी है और मुझे नहीं लगता है कि इनको समझाने में हमें समय बिताना चाहिए। इसलिए आप लोगों के अकथित आदेश से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा होनी चाहिए लेकिन अब बहुत लंबा है तो समय बहुत चला जाएगा। हम चलें आगे, मुझे लगता है। ठीक है। अब निर्वेदस्य अमंगल प्रायस्य प्रथमं अनुपादेयत्वेपि उपादानम व्यभिचारित्वेपि स्थायिता अभिधानार्थम। अब इसमें जब व्यभिचारी भावों को ये गिनवा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने निर्वेद को लिया। ठीक है, तो निर्वेद को लिया, इसलिए यहाँ पर निर्वेद स्थायी भावो अस्ति। निर्वेद भी स्थायी भाव है और शांतो भी नवमो रस, शांत भी नवमा रस है। ये बना लिया ममताचार्य ने। तो निर्वेद स्थायी भाव है और निर्वेद स्थायी भाव में लिख दिया था, तो स्थायी भाव निर्वेद है और व्यभिचारी भाव भी, ये दोनों हैं। ठीक है, तो व्यभिचारी भाव है तब तो ठीक है, और स्थायी भाव है तो उसके लिए उसका रस कौन सा बनेगा, तो कह रहे हैं शांत रस बनेगा। तो इसलिए ब्रिंग देम ऑन कैमरा। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए मैं ले आ देता हूँ आपके सामने। ये है, ठीक है, देख लीजिएगा अपने ढंग से आप लोग। अब हमको तकलीफ भी होती है। तो ये है, तो निर्वेद वहाँ पहले लिया था तो यहाँ पर निर्वेद को लिया दिया। अब यहाँ वहाँ निर्वेद तो व्यभिचारी भाव है और यहाँ जब शांत रस के लिए ले आए तो निर्वेद का उल्लेख कर दिया। तो यही कह रहे हैं कि निर्वेद तो अमंगलकारी है। अब भला अरे मंगल वो होता है कि जो संसार में, ठीक है। अब हम यहाँ रुकेंगे, अब इसकी चर्चा अब हम कल आराम से करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देते हुए आज का व्याख्यान यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।